बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये यूनिट नंबर 5 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ फार्मर हैज नीडेड 294 kilos of food to feed 15 cows for a week. How many kilos of food does the farmer need to feed 10 cows for 30 days? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि एक फार्मर है जिसको ज़रूरत है 294 किलोज फूड की, जो कि 15 कोर्स के लिए है, विद इन अ वीक, फॉर अ वीक, यानी कि 7 डेज के लिए। 7 डेज में 15 कोर्स के लिए 294 किलो फीड उसके पास है। हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड, उसको कितनी किलो फूड की जरूरत होगी 10 कॉज के लिए फॉर 30 डेज। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इनके कॉलम्स बना लेने हैं। 3 कॉलम्स हम बनाएंगे। नंबर 1 कॉज, सेकंड फूड एंड थर्ड वन डेज का कॉलम बना लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अ फार्मर हैज नीडेड 294 किलोज ऑफ फूड। फूड को हमने दरमियान में लिख लिया, कॉज को फर्स्ट पे लिख लिया और डेज को थर्ड पे लिख लिया। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो हमें है हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड। फूड जो है वो हमें रिक्वायर्ड है कि हमें कितनी फूड दरकार होगी, इसलिए फूड को हमने दरमियान में लिख लिया। अगर आप इसको फर्स्ट पे या थर्ड पे भी लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, इसका आंसर सेम आएगा। तो अ फार्मर हैज नीडेड 294 किलोज। 294 किलोज हमने लिख लिया फूड के नीचे, फूड के कॉलम में, और 15 कॉज के कॉलम में हमने 15 कॉज लिख ली, और फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, और डेज में हमने 7 डेज लिख लिए। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने डेज के नीचे 7 डेज लिख लिए। अब सेकंड में हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड। हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड, अब हमने हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड ये फाइंड करना है। तो जिसको हमने फाइंड करना है उसको हमने एक्स से डिनोट कर लेना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो क्वेश्चन मार्क की बजाय हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट करना है क्वेश्चन मार्क को। हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड डज द फार्मर नीड टू फीड 10 कॉज। कॉज के नीचे हमने 10 लिख लिया, और 30 डेज के लिए हमने ये 30 डेज लिख लिया। डेज के नीचे हमने ये 30 लिख लिया। ठीक है, अब हमारा कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। 15 कॉज जो हैं वो 7 डेज में 294 किलो फूड यूज करती हैं। 10 कॉज जो हैं वो 30 डेज में कितना फूड यूज करेंगी। अब जो फूड है वो हमने कैलकुलेट करना है। ये जो एरोज हैं ये इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको जो एरो की प्लेसमेंट जो है करनी आ गई, आपको एरोज जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन में लगाने आ गए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं एरोज की बेस पे हमने आगे चलना है, इसलिए इसको अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लेना है। अब फूड जो है वो 94 किलो है, और ये हमने फाइंड करनी है, जिसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया है। तो ये जो एरो हमने प्लेस किया है
जिसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, ये बिल्ट इन है। आपने जिसके साथ भी एक्स आएगा, यानी कि जो भी आपने वैल्यू फाउंड करनी है उसके साथ आपने ऐसे ही एरो लगाना है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। टेल जो है वो, ये टेल है, टेल ऊपर की तरफ हो और इसकी डायरेक्शन जो है वो फेस जो इसका वो नीचे की तरफ हो। ये आपने समझ लिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसके साथ आपने एक्स लगाना है, जो वैल्यू आपने फाउंड करनी है उसके साथ जो एरो लगेगा उसकी टेल जो है वो ऊपर को होगी और उसका फ्रंट जो है वो, यानी कि उसका फेस जो है वो नीचे की तरफ होगा। ये आपने हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही लगाना है। ओके, अब 15 काऊ हैं, वो 294 किलोज फूड यूज करती हैं। अब 10 काउज जो हैं वो कितना यूज करेंगी? 10 काउज जो हैं वो ऑब्वियसली कम यूज करेंगी। 15 काउज हैं तो वो 294 किलोज जो फीड खाएंगी। अब जो अगर हम काउज की तादाद को कम कर दें तो 10 है, तो इट मीन्स कि वो कम फूड यूज करेंगी। तो इसलिए जब हमें पता चला कि ये कम यूज होगा तो हमने इसकी एरो की डायरेक्शन जो है वो कम की तरफ करनी है, इसलिए हमने एरो की डायरेक्शन जो है वो कम की तरफ कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो डेज। 7 डेज में कॉज जो है वो 294 किलोज फूड यूज करती हैं। 7 डेज में 294 किलोज फूड यूज करती हैं, तो 30 डेज में वो कितना यूज करेंगी? ऑब्वियसली 7 डेज होंगे में 7 डेज में वो 294 यूज कर रही हैं और 30 में डेज इंक्रीज हो गए, तो जाहिर बात है कि वो फूड वो ज्यादा कंजम्पशन होगी, ज्यादा इस्तेमाल करेंगी, इसलिए क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इसलिए हमने एरो का साइन जो है वो, एरो की डायरेक्शन जो है वो जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उसकी तरफ कर दी। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो टेल है इसको हमने ऊपर रखना है, जैसे कि 15/10 हमने किया, और जिससे जो इसका फेस है वो हमने वो वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करनी है। जो टेल है वो हमने उसकी वैल्यू नोमिनेटर में लिखनी है, और जो उसका फेस है यानी कि जिसकी तरफ डायरेक्शन है, जिसकी तरफ एरो का मुंह है, वो हमने वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करनी है। 15/10 हम हो गया हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाली जो वैल्यू है वो हमने साइड पे लिखनी है। एक्स वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने साइड पे लिखनी है, और दूसरी वैल्यूज जो हैं जो हमारे पास गिवन हैं दोनों, फर्स्ट सेकंड और ये वाली फर्स्ट सेकंड, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको हमने इसी तरह लिखना है जिस तरह ये एरो की डायरेक्शन है, यानी कि टेल को हमने नोमिनेटर में लिखना है और जिसकी तरफ फेस है एरो का उसको हमने डिनोमिनेटर की तरफ लिखना है। इसलिए हमने 7 को जो है वो नोमिनेटर में लिखा क्योंकि ये टेल की तरफ है, और जो एरो का साइन है, जिस तरफ एरो का साइन है उसको हमने डिनोमिनेटर की तरफ, डिनोमिनेटर में लिख लिया, और इस इक्वल का साइन डाल के हमने इसी तरह हमने ये वैल्यू भी लिख ली। टेल जो है वो ऊपर लिख ली और जिसकी तरफ फेस है एरो का वो हमने नीचे लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया। 15 इसको हमने कटिंग की, 15 1s आर 15 एंड 15 2s आर 30। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे रह गई 7 1s आर 7 एंड 10 2s आर 20 इज इक्वल टू वो सेम 294/x। अब हमने इनको चूंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए हमने इनकी कटिंग की, हमारे पास आंसर ये आ गया। अब ये चूंकि हमारे पास 7/20 इज इक्वल टू 294/x है, तो ये इज इक्वल टू का मतलब है कि हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है, यानी कि 294 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और 7 को मल्टीप्लाइड करेंगे x के साथ। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया, इज इक्वल टू 294 को मल्टीप्लाइड किया 20 के साथ, वो हमने लिख लिया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 7x इज इक्वल टू 294 मल्टीप्लाइड बाई 20 5880। अब हमने x की वैल्यू
निकालनी है। x हमारा जो है वो सेपरेट आ गया और ये 7 जो था इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो 5880/7 हमने लिख लिया। अब x इज इक्वल टू, जब हमने इनको डिवाइड किया 5880 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 840 किलोज। हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर था, जो हमने फाइंड करना था, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 840 किलो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अ टीम ऑफ वर्कर्स, बुक में देखेंगे पेज नंबर 76, अ टीम ऑफ वर्कर्स विल बिल्ड अ बॉल ऑफ 400 मीटर in 15 days if they work 8 hours every day. How long the wall has 600 and they work 10 hours every day. यानी कि क्वेश्चन में है कि एक वॉल है जो कि 15 दिनों में 400 मीटर बिल्ड होती है और उसको 8 घंटे डेली वर्कर काम करते हैं। ठीक है, अब अगर वर्कर्स 10 घंटे काम करें और वॉल जो है वो 600 मीटर बिल्ड हो जाए तो उसको कितने दिन लगेंगे, ये हमने फाइंड करना है। डेज जो है वो हमने फाइंड करने हैं। वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमने चूंकि ये हमने डेज फाइंड कर रहे हैं, एक्स हमने फाइंड करना है, तो बिल्ट इन एरो जो है वो हमने लगा दिया, टेल ऊपर को और इसका फेस नीचे को। अब हमने इसी बेस पे दूसरी चीजें जो है वो उनको कैलकुलेट करना है। वॉल जो थी वो 400 हमने वॉल्स के नीचे लिख ली और 15 डेज हमने डेज के नीचे लिख लिए और थर्ड कॉलम में 8 आवर्स में हमने आवर्स लिख लिए। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट में 600 मीटर वॉल थी वो हमने वॉल्स के नीचे लिख ली। जो डेज जो थे वो उसने कहा कितने दिनों में, तो हमने वो फाइंड करना है, उसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया और आज जो थे वो हमने 10 आवर्स जो थे वो हमने आज के नीचे लिख ली। इस तरह हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया और ये हमने एरो जो था वो बिल्ट इन वो हमने लगा लिया, टेल ऊपर को और फेस इसका नीचे को। अब 15 डेज में 400 मीटर वॉल जो है वो बिल्ड होती है, तो 600 वॉल जो है वो कितने डेज लगेंगे। ऑब्वियसली अगर 400 जो है वो 15 दिनों में बिल्ड होती है तो 600 के लिए ज्यादा दिन लगाने पड़ेंगे। ज्यादा लगाने के लिए हमने क्या किया, एरो का साइन जो है वो हमने ज्यादा अमाउंट की तरफ कर दिया। ये देखिए एरो का साइन हमने ज्यादा अमाउंट की तरफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा मसला हल हो गया। इसी तरह अगर 8 घंटे में, अगर 15 दिनों में वर्कर्स 8 घंटे काम करते हैं तो 400 जो बिल्ट होती है। ठीक है, अगर वर्कर्स 8 की बजाय डेली 10 घंटे लगाएं तो फिर वो जाहिर बात है वो कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा समझाता हूं, 8 घंटे अगर वर्कर्स डेली लगाते हैं तो 15 दिन लगते हैं। अगर वर्कर्स जो है वो 8 की बजाय 10 घंटे डेली लगाएं तो ऑब्वियसली वो जल्दी दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए जो हमारे आवर्स हैं वो कम यूज होंगे, डेज जो हैं वो हमारे कम यूज होंगे। 8 घंटे वर्कर्स काम करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। अगर वर्कर्स जो है वो आपने आज बढ़ा देते हैं, यानी कि 8 की बजाय 10 घंटे डेली काम करते हैं, तो जाहिर बात है वो 15 की बजाय कम दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए जो हमारा एरो की डायरेक्शन है वो कम की तरफ जाएगी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने टेल जो है वो अब जो इसका फेस है वो हमने कम की तरफ कर दिया और टेल जो है वो हमने बड़े की तरफ कर दी। इसी तरह हमने एरोस को देखते हुए इनको सॉल्व किया। ये 1400 टेल जो है टेल हमने ऊपर रखनी है नोमिनेटर में और जो इसका फेस है वो हमने डिनोमिनेटर में रखना है। 400/600 किया मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स और 10 आवर्स। अब
टेल जो है वो 10 की तरफ है तो 10 ऊपर आएगा नोमिनेटर्स में, और फेस जो है वो इसका नीचे आएगा डिनोमिनेटर्स में। और ये सेम हमने लिख लिया 15/x। टेल हमने ऊपर रख ली और फेस इसका हमने नीचे रख लिया। टेल आपने हमेशा नोमिनेटर में रखनी है और फेस इसका जो आपने डिनोमिनेटर में रखना है एरो का। जी आपने इस चीज को लाजमी अंडरस्टैंड करना है। ओके, यहाँ पे हमने कटिंग की तो ये 20 जो थे ये इस 20 के साथ कैंसिल हो गए, ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो गए। अब 4 1s are 4 और 4 2s are 8, ठीक है। और 3 2s are 6, 5 2s are 10। हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, नोमिनेटर में 5 1s are 5 और 3 2s are 6। 5/6 इज इक्वल टू, ये हमने एज इट लिख लिया 15/x। अब क्या किया हमने, इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया और 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 15 और 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लिख लिया। इस तरह इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 15 6 आर 90। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डेज, यानी कि 18 डेज में हम अपना जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे काम। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें तो, इफ 5 ट्रक्स ट्रांसपोर्ट 120 tons of goods in 2 days, what goods quantity will 7 truck transport in 3 days? अगर हम क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़ें, इफ 5 ट्रक्स ट्रांसपोर्ट 120 tons of goods in 2 days, what goods quantity will 7 truck in 3 days? यानी कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें टन जो है वो फाइंड करने हैं। इसी तरह हमने 3 कॉलम्स बनाए, एक ट्रक का, दूसरा टन्स का, नंबर 3 डेज का। अब उसने कहा है जी 5 ट्रक्स, तो हमने वो फर्स्ट लाइन में लिख लिए 5 ट्रक्स, और उसने कहा है जी वो ट्रांसपोर्ट होगा 120 टन्स। 5 ट्रक्स जो है वो 120 टन्स ऑफ गुड्स इन 2 डेज, 120 टन्स ऑफ गुड्स इन 2 डेज में वो कैरी करके ले जाते हैं। और अगर व्हाट गुड्स क्वांटिटी विल 7 ट्रक्स बी ट्रांसपोर्ट इन 3 डेज, यानी कि 7 ट्रक्स जो हैं वो कितने टन्स, हाउ मच टन्स, और 3 डेज में वो कैरी करके ले जाएंगे, कितने दिन में ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हमने टन्स को है वो फाइंड करना है, x को हमने फाइंड करना है। तो बिल्ट इन एरो जो है हमने वो नीचे की तरफ लगा दिया, टेल इसके ऊपर कर दी और फेस इसका नीचे हमने कर दिया, फ्रंट इसका हमने नीचे को कर दिया। बिल्ट इन है, ये आपने जो x की वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ आपने ये इसी तरह एरो लगाना है, इसी तरह बिल्ट इन एरो लगा देना। ओके, अब 5 ट्रक्स हैं वो 120 टन जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं। अगर ट्रक जो है वो बढ़ा दिए जाएं, 7 कर दिए जाएं 5 की बजाय, तो ऑब्वियसली वो 120 की बजाय वो ज्यादा लेके जाएंगे। तो ज्यादा चूंकि लेके जाएंगे इसलिए हमने जो एरो का साइन है वो हमने ज्यादा की तरफ कर दिया। तो एरो का जो फेस है, एरो का जो फ्रंट है वो हमने ज्यादा की तरफ कर दिया। और इसी तरह डेज में अगर देखें, 2 डेज में वो 120 लेके जाते हैं, 120 टन्स कैरी करके लेके जाते हैं। तो 3 डेज में ऑब्वियसली फिर वो ज्यादा कर लेके जाएंगे, इसलिए ज्यादा का आ गया तो हमने ये एरो भी ज्यादा की तरफ उसका फेस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एरो को मद्देनजर रखते हुए टेल को हमने नोमिनेटर में लिखा और फेस को, फ्रंट को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। 5/7 हो गया मल्टीप्लाइड बाय, ये टेल को हमने ऊपर लिखा नोमिनेटर में और 3 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, 3 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। इज इक्वल टू, ये एरो जो साइन है टेल हमने ऊपर रखा और x हमने नीचे वैल्यू पुट कर दी।
अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया। 5 2s आर 10, 7 3s आर 21, 10/20 आ गया। इनको सॉल्व करने से, इनको सॉल्व किया तो 10/20 आ गया, इज इक्वल टू 120/x हमने एज इट लिख दिया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई x, 120 मल्टीप्लाइड बाई 20, 10 को x से मल्टीप्लाइड किया 10x हो गया, और ये हमने 120 मल्टीप्लाइड बाई 21 लिख लिया, 10x आ गया। और इनको सॉल्व किया 120 मल्टीप्लाइड बाई 21 तो 2520 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, ये x जो है, सॉरी 10 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2520/10। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 252 टन्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।